हिंदी खबर में, और किस तरीके से आप आज के दिन को देख रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण आज का दिन है और जो तमाम सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे थे उनके जवाब आज पूरी दुनिया के सामने। जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे जैसे उन 26 परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है वो आतंकवादी हमले में। और मैं संसद में बहस पे ये उम्मीद रखता हूँ कि एक सार्थक चर्चा होगी और निश्चित तौर पे जो ऑपरेशन सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और उसके अंतर्गत जो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पे बारम्बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके कानपुर में मुलाकात के दौरान जो मुझे आश्वासन दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा तब तक जब तक आतंकवाद का पूर्णतः कायम नहीं होगा। तो मैं पुनः सभी संसद सदस्यों से निवेदन करूंगी कि आतंकवाद के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हमारी सरकार। और इसके साथ साथ हम एक मांग जो हमारी विशेष तौर पर है सब सारे संसद सदस्यों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, जिन 26 निर्दोष देश के नागरिकों में अपना शहादत दी देश के लिए, निश्चित तौर पर सरकार को उन्हें राजकीय सम्मान देना चाहिए और उसकी संसद के अंदर घोषणा करनी चाहिए। ये पूरे देश की मांग है, पूरे 140 करोड़ जनता की मांग है और उन 26 शहादत देने वाले परिवारों की मांग है। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस जघन्य को कैसे याद रखेंगी और भविष्य में इस तरह का दूसरा पहलगाम न हो, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये नया भारत है और ये नया भारत वो होना चाहिए जहां कोई आतंकवादी देश हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या न करा सके, अपने आतंकवादी न दे सके। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए और भविष्य में कोई पहलगाम नहीं हो। अच्छा, इस पे आपका क्या कहना है सर, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को तो कामयाबी पूर्ण जिस तरीके से चलाया गया था, आतंकी ठिकानों को भी निस्तेनाबूद किया गया, लेकिन पहलगाम हमले में जिन आतंकवादियों ने इतने सारे मासूम लोगों की जान ली है उन्हें अभी शायद सजा नहीं मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और हमारी सरकार को निश्चित तौर पर उन्हें ढूंढ करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाना ही चाहिए। तभी हमारे जैसे मेरे इकलौते पुत्र का जो बलिदान हुआ था उसकी आत्मा को तभी शांति मिली। जी बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर से तारुफ करा दूं अपने दर्शकों को। एनडीए सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। सांसदों का मकर द्वार पर बैनर लेकर प्रदर्शन, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर हमला भी कर रहे हैं और ये कहा है कि डिंपल यादव पर साजिद रशीदी ने टिप्पणी की थी, मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए का प्रदर्शन। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा अंदर होगी संसद में, लेकिन संसद के बाहर की स्थिति आपको बता रहे हैं। एनडीए सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन और मकर द्वार पर बैनर लिए हुए एनडीए के सांसदों ने और विरोध जता रहे हैं। विरोध किस बात को लेकर जता रहे हैं? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से डिंपल यादव पर साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने भले ही उस तरीके से रिएक्ट ना किया हो, लेकिन एनडीए के तमाम सांसद जो है इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मौलाना रशीदी ने जो अभद्र टिप्पणी की थी। बहरहाल एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की पर चर्चा अपनी जारी रखते हैं और मैं आपके पास आ रही हूँ सौरभ जी। देखिए, अब चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा था और आज चर्चा हो रही है और ये भी कहा गया है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अब हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता जो है वो एक तरीके से अगर देखें तो वो आहुति चढ़ गई है उसकी और हंगामा